अच्छा, एक बार हम ये नज़र मार लेते हैं कि भाई ये टारगेट जो ऑलरेडी यहाँ पर जो लीड बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया की 333 रनों की, यानी कि इतना तो टारगेट इंडिया को मिलना गारंटेड है। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई ये टारगेट जो है इंडिया के लिए खतरनाक है क्यों। क्यों अब इंडिया के जो जीतने के चांसेस हैं इस मैच के वो नेग्लिजिबल हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। चांसेस हैं डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। क्यों भाई? उसका रीज़न सिंपल सा है। ये देखो, मैं थोड़ा सा हल्की सी मैंने रिसर्च करी थी, बहुत हल्की सी। तो मैं सिर्फ ये देखने के लिए मैंने रिसर्च करी थी कि इंडिया ने 300 से ऊपर का टारगेट कितनी बार चेस किया, एंड आई वाज ऑलमोस्ट शॉक्ड टू नो कि भाई जब से टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इंडिया ने 300 से ऊपर का टारगेट टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 3 बार चेस किया है, सिर्फ 3 बार। जिसमें से सबसे पहले उन्होंने किया था 406 रनों का टारगेट चेज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ 1976। बहुत पुरानी बात, लगभग 50 साल पुरानी बात। ठीक है जी, 1976 में किया था 406, वो भी बाकायदा वेस्ट इंडीज़ के अंदर। और 1976 का हालांकि वो टाइम था जब वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया जितनी तगड़ी टीम होती थी ना, उससे भी 2 हाथ आगे हुआ करती थी। मैं कहूँगा शायद 4 हाथ आगे हुआ करती थी। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग टीम वेस्ट इंडीज़। ठीक है, 406 उस टाइम चेज हुए थे। और अगर हम बात करें सुनील गावस्कर, 102 रन बनाए थे सुनील गावस्कर ने। गुंडप्पा विश्वनाथ 112 रन, महेंद्र अमरनाथ ने 85 रन बनाए थे, और ब्रिजेश पटेल 49 नॉट आउट, और मदन लाल 1 रन नॉट आउट, और वहाँ पे इंडिया जीत गई थी। दूसरा ये इंसिडेंट हुआ है 3 में से, सिर्फ 3 इंसिडेंट हुए, 3 में से दूसरा इंसिडेंट 387 चेस किए थे। ये तो हमारे जहन में काफ़ी ताज़ा है क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट क्या नाम से वो चेस किए थे चेन्नई में। एंड आई गेस दैट इंसिडेंट हैपन इन 2008। लेट मी बी प्रिसाइज कि कौन से साल की बात है। इसमें साल तो शायद मेंशन नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, बट 387 चेस किए थे। इट वाज अ वेरी बिग थिंग चेन्नई में इंग्लैंड के अगेंस्ट। और इस मैच में अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मेंस की इंडिया की तरफ से, तो सचिन तेंदुलकर मेड ब्रिलियंट 103 नॉट आउट। उसके साथ साथ गौतम गंभीर ने 66 बनाए थे, वीरेंद्र सहवाग ने 83 बनाए थे, और युवराज सिंह ने 85 नॉट आउट। हमें पता है युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर दोनों नॉट आउट थे उस टाइम जिस टाइम इंडिया ने ये टारगेट चेस सक्सेसफुली कर लिया था। बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी है। तीसरा जो इंसिडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिसेंट का है, ताज़ा ताज़ा, जो पिछला ही जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी, जहाँ पर क्या नाम से हमारे ऋषभ पंत भाई साहब ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। शुभमन गिल ने 91 बनाए थे और 328 रन्स चेस किए थे। अब पता है ये जो 333 वाला ये जो मार्क है, ये बेहद डरावना जो है ना, 2 रीज़न से है। 2 रीज़न से है बहुत डरावना कि ये टारगेट इंडिया के लिए क्यों बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि जो 2 डरावने रीज़न है उसमें पहला रीज़न तो ये है कि इंडिया ने चेज ही भाई सिर्फ 3 बार किया है 300 से ऊपर का टारगेट, इतने टेस्ट मैच होने के बावजूद भी। और दूसरा डरावना होने का रीज़न ये है कि 328 हाईएस्ट चेज्ड टारगेट है बाय इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एक ही बार हुआ है ऐसा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया ने जो किया है। 330 से ऊपर का टारगेट कभी चेज नहीं हुआ है क्योंकि 328 ही हाईएस्ट है। तो ये टारगेट अगर इंडिया चेज करती है, इट विल बी द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इंडिया विल एवर चेज अ टारगेट ऑफ more than 328 against Australia, that too in Australia, that too in MCG. डिफिकल्ट, डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट, बट दमखम है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। इंडिया ने ये काम करा है पहले भी, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया कर नहीं सकती, लेकिन डेफिनेटली भाई मुश्किल तो होगा। और मुझे लगता है एक इस बार बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आता है विराट कोहली और रोहित शर्मा, भाई इनको कमर कसनी होगी, क्योंकि अगर ये नहीं चलेंगे तो भाई अगेन यार मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इंडिया के लिए। अब मुझे नहीं पता इंडिया के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा होगा, बट ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में क्या चल रहा होगा वो मैं काफ़ी हद तक बता सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में एक चीज़ क्लियरली आ चुकी है कि भाई जितनी लीड उनको मिल चुकी है ना, अब वो वे मोर कॉन्फिडेंट एंड वे मोर रिलैक्स्ड देन बिफोर फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई अब हम, क्योंकि उनकी भी वाट लगी पड़ी थी। अगर ये पार्टनरशिप्स हमें ना देखने को मिलती, कमिंस 41, ऐसा कब होता है, रेयरली तो होता है कि कमिंस भाई 40-50 रन बना दे। नेथन लायन भाई साहब 40-41 रन मार के बैठे हुए हैं। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि उनको तो ये लग रहा था कि भाई
हम जो टारगेट दे पाएंगे वो शायद 250, 60, 70, उससे ज़्यादा तो हम नहीं दे पाएंगे, हो सकता है उससे भी कम, जिस तरह की हालत थी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन अब ठीक है ना भाई, पैट कमिंस, नेथन लायन, इन्होंने भाई 80 से ज़्यादा रन तो इन दोनों ने जोड़ दिए बाद में। कब जोड़े इन्होंने 80 से ज़्यादा रन? जब लग रहा था कि 8-10 रन भी जुड़ जाए तो शायद बड़ी बात है, राइट। वहाँ पर ये लोग 80 से ज़्यादा रन जोड़ गए, 10 रन बोलंड भाई साहब बना के नॉट आउट खड़े हुए हैं। मिशेल स्टार्क डेफिनेटली फेल रहा है, लेकिन मिशेल स्टार्क वैसे बैटिंग कर लेता मिशेल स्टार्क के फेल होने का भी क्या फ़ायदा हुआ? कमिंस भाई साहब मार गए रन, नेथन लायन भाई साहब मार गए रन, और बताओ नेथन लायन कब मारता है रन? रेयरली, वो रेयरली आज हो गया। अब तो देखते हैं भाई क्या होगा। मेरे हिसाब से अब जो चांसेस हैं वापस से ऑस्ट्रेलिया की जीत के चांसेस अब ज़्यादा बन चुके हैं वापस। उसके बाद जो चांसेस हैं वो हैं ड्रॉ के, और उसके बाद आधा 1% जो चांस है वो है इंडिया की जीत का। आधा 1%, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी रियलिस्टिक, ऑल्दो आई वांट इंडिया टू विन, बट अब चांसेस बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया की जीत के चांसेस वापस बढ़ चुके हैं। पूरा दिन इंडिया को बैटिंग करनी होगी, पूरा दिन बचा के रखना होगा, जो कि इंडिया कर सकती है यार। जब 4 विकेट से बचा सकती है पूरा दिन, 4-5 विकेट से जब बचा सकती है, 4 विकेट से, हाँ 5 भी क्यों, 4 विकेट से जब अभी तीसरे दिन की अगर हम बात करें इंडिया की, तो पूरा 10 का लाइनअप, 11 का लाइनअप तो बचा ही सकता है। देखते क्या होता है भाई। अपने कमेंट ज़रा मुझे बताओ भाई, क्योंकि अब ये मैच जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। और अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो किसी भी बारे में, किसी भी टॉपिक पे, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेक करो, 1-on-1 बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बकायदा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।